साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है एक भक्त की निस्वार्थ भक्ति। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक बार पश्चिमी बंगाल के श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भक्त श्री मुकुंद दास जी रहते थे। श्री मुकुंद दास जी के यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी की एक श्री मूर्ति थी और श्री मुकुंद दास जी उनकी बहुत सेवा किया करते थे। अब एक बार श्री मुकुंद दास जी को किसी काम के लिए बाहर जाना था, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि हमारे घर पर श्री गोपीनाथ जी की सेवा होती है, इसीलिए मेरी अनुपस्थिति में तुम बड़ी सावधानी से भगवान को भोग इत्यादि लगाना। अब श्री मुकुंद दास जी सब कुछ अपने पुत्र को समझाकर अपने काम के लिए चले गए। अब अपने पिता के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चला गया। दोपहर के समय माता ने आवाज़ देकर कहा, अरे रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर जी को भोग लगा दो। अब रघुनंदन खेल छोड़कर आया और हाथ पैर धोकर भोग की थाली भगवान के आगे सजा दी। फिर रघुनंदन ने भगवान से कहा, लो जी, आप ये खाइए, मैं कुछ देर में आकर खाली थाली ले जाऊंगा। साध संगत जी, श्री रघुनंदन जी अभी बालक ही थे, इसीलिए उन्होंने बड़े ही सरल भाव से भगवान से निवेदन किया। इसके बाद रघुनंदन खेलने चले गए। कुछ देर के बाद उन्हें याद आया कि भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मैं कब उनके आगे से थाली ले जाऊं। ऐसा सोचकर वो अपने घर के मंदिर में आए। आकर उन्होंने देखा कि भोग तो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था जैसा वो उसे छोड़ कर गए थे। अब बालक रघुनंदन ये देखकर घबरा गए। कहने लगे, अरे आपने इसे खाया क्यों नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? पिताजी को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। फिर भी कुछ नहीं हुआ, भगवान ने खाना शुरू नहीं किया। साध संगत जी, आप तो रघुनंदन जोर जोर से रोने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, आप खाओ, आप खाओ, और भगवान से अनुनय विनय करने लगे। अब साध संगत जी, कहा भी गया है कि भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान जी प्रकट हो गए, रघुनंदन के सामने बैठकर खाने लगे। खाने के बाद भगवान जी फिर से मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई और माँ को दे दी। अब माता ने खाली थाली देखकर सोचा कि मेरा बालक अबोध बालक है, भूख लगी होगी, इसीलिए स्वयं प्रसाद खा लिया होगा या अपने मित्रों में बांट दिया होगा। अब बालक को संकोच ना हो, इसीलिए माता ने अपने बालक रघुनंदन से कुछ पूछा ही नहीं। अब शाम को श्री मुकुंद जी घर आए तो बालक रघुनंदन से पूछा, सेवा कैसी हुई? रघुनंदन जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छी। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद ले आओ। रघुनंदन ने जवाब दिया, प्रसाद? वो तो गोपीनाथ जी सारा ही खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। साध संगत जी, ये सुनकर श्री मुकुंद दास जी बहुत हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना छोटा सा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिन के बाद उन्होंने रघुनंदन को बुलाकर कहा, मैंने आज भी किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए गोपीनाथ जी की सेवा ठीक ढंग से करना, उसी दिन की तरह। अब श्री मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, किंतु कुछ ही समय के बाद भोग लगने से पहले वो वापस आ गए और अपने ही घर में छिप गए। उस दिन रघुनंदन की माता ने विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक रघुनंदन को बुलाकर कहा, आज गोपीनाथ को ये लड्डू भोग लगाओ और सब ना खा जाना। अब बालक रघुनंदन माँ की बात समझा नहीं, किंतु गोपीनाथ जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर लड्डू से भरा हुआ थाल गोपीनाथ जी के आगे सजाया और हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर करते हुए बोले कि माँ ने बहुत बढ़िया लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खाओ, लो ये लो खाओ।
रघुनंदन ने फिर से रोना शुरू कर दिया। इसीलिए गोपीनाथ जी ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे। अभी तो भगवान ने आधा लड्डू ही खाया था कि श्री मुकुंद दास जी कमरे में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपीनाथ जी के हाथ में ऐसे ही रह गया। ये देखकर श्री मुकुंद जी प्रेम में विभोर हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका कंठ गदगद हो गया और अति प्रसन्न होकर श्री मुकुंद दास जी ने अपने बेटे रघुनंदन को गोद में उठा लिया। साथ संगत जी, आज भी श्रीखंड में आधा लड्डू लिए श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं और कोई भाग्यवान ही उनके दर्शन पा सकता है। साथ संगत जी, अपने भक्त की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी सेवा करता है, जो मुझ में चित्त लगाता है, उसे मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करा देता हूँ, अर्थात वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाता है। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि वृंदावन में एक संत रहते थे। उनके पास बाल कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसे वो संत जी अपना पुत्र मानते थे। स्वयं को नंद बाबा समझकर श्री कृष्ण जी की मानसिक सेवा किया करते थे। अब भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र ही इतना अद्भुत है कि आप उनसे अपना कोई भी नाता जो भी आपको अच्छा लगे उनसे जोड़ सकते हैं। अब वो संत बाबा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि में शयन करने तक भगवान श्री कृष्ण जी की मानसिक सेवा करते और मन से ही उन्हें सभी वस्तुएं अर्पण करते थे। प्रातःकाल ही वो संत जी ये सोचकर कि भगवान को भूख लगी होगी, वो कन्हैया के लिए दूध मलाई मिश्री का मानसिक रूप से प्रबंध करते। दोपहर में भगवान से पूछते कि आप क्या खाएंगे, वही तैयार करते। रात्रि को भी भोजन कराते और सोते समय उन्हें दूध पिलाते। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पत्र पुष्प फल जल जो मुझे भक्ति से अर्पण करता है उसे मैं सगुण रूप में प्रकट होकर प्रेम पूर्वक स्वाद के साथ खाता हूँ। अब ठाकुर जी के प्रति उन संत बाबा का प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि वो हर समय उन्हीं के ध्यान में मगन रहते, उन्हें लाड लडाते रहते थे। रात्रि के समय भगवान के बिस्तर के साथ अपना बिस्तर लगाते और उठकर देखते कि कहीं भगवान का बिस्तर खराब तो नहीं हो गया। कभी भावना करते कि आज मेरा कन्हैया फल मांग रहा है। वो संत बाबा बाजार जाते और फल वाले के पास, हलवाई के पास और खिलौने वाले के पास जाकर नेत्र बंद करके खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर भगवान को मन ही मन वस्तु अर्पण करके मन में संतुष्ट हो जाते कि मेरा ईश्वर, मेरा ठाकुर, मेरा छोटा सा बाल गोपाल सभी चीज़ें पाकर प्रसन्न होकर खेल रहा है। कभी उन संत जी को लगता कि नटखट कन्हैया उनकी दाढ़ी खींच रहा है, वो उसकी चुटकी लेकर अपनी दाढ़ी छुड़ाते। संत बाबा यमुना स्नान को जाते तो ठाकुर जी को साथ लेकर जाते। अब एक बार संत के कपड़ों में उलझकर बाल गोपाल जी यमुना में गिर गए तो वो संत जी अपने को धिक्कार कर रोने लगे। कहने लगे, अब मान जा और बता दे कि तू कहाँ पर है। तभी उन्हें पानी में एक जगह पर ठाकुर जी का आभास हुआ तो वो यमुना में कूद कर उन्हें बाहर ले आए। ठाकुर जी को पहुँचकर पुचकारते हुए उन्हें नए वस्त्र पहनाए और रोने लगे। उन्हें लगा कि कन्हैया उन्हें पुचकार रहा है। अब वो बड़ी सावधानी से बाल गोपाल को किनारे पर बिठाकर लोटे से स्नान कराते थे। अब एक बार संत बाबा के एक शिष्य ने उन्हें काशी आने का संदेश भेजा। बाबा जाने को तैयार हुए तो उन्हें लगा कि मेरा कन्हैया मुझे जाने से रोक रहा है, कह रहा है मुझे छोड़कर काशी ना जाना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। तब बाबा ने अपने शिष्य को कह दिया कि मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है, बहुत भोला है, मुझे कन्हैया को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। धीरे धीरे समय की गति के साथ बाबा का शरीर कमज़ोर हो गया और उनको वृद्धावस्था आ गई, पर उनका कन्हैया छोटा सा ही बना रहा। अब एक दिन अपने लल्ला की मानसी सेवा करते हुए बाबा के शरीर से प्राण निकलकर पंच तत्व में विलीन हो गई। बाल गोपाल संत बाबा के बगल में बैठे रह गए और बाबा उनके धाम को चले गए।
अब संत बाबा के शिष्यों को जब बाबा की मृत्यु के बारे में पता लगा तो वो उनके शरीर को लेकर शमशान आ गए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तभी वहां पर एक 7-8 साल का सुंदर सलोना बालक धोती पहने और कंधे पर गमछा रखे हुए पहुंचा। उस बालक ने कंधे पर एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसके ढक्कन पर अंतिम क्रिया की सामग्री रखी हुई थी। उस बालक ने बाबा के शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इसलिए इनका अंतिम संस्कार करने का अधिकार मेरा है। अब पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। मेरे पिता की बहुत दिनों से गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे छोटे होने की वजह से वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए, इसीलिए मैं ये गंगा जल का घड़ा लेकर आया हूँ। अब वहाँ उपस्थित सभी लोग उस बालक की बात सुनकर हैरान हो गए। उस बालक ने संत बाबा के शरीर को स्नान कराकर चंदन लगाया, फूल माला आदि पहनाई और परिक्रमा करके अंतिम क्रिया की। वहाँ मौजूद सभी लोग देखते रह गए। किसी में भी उस बालक को रोकने टोकने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर के बाद वो बालक अदृश्य हो गया। तब जाकर संत बाबा के शिष्यों को याद आया कि बाबा के तो कोई पुत्र ही नहीं था। हाँ, वो बाल कृष्ण जी को ही अपना पुत्र मानते थे। कन्हैया ही पुत्र बनकर आया और पुत्र धर्म का पालन भी करके चला गया। इसीलिए साथ संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जो मेरी सेवा करता है, जो मुझ में अपना चित्त लगाता है, उसे मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार करा देता हूँ और वो मुझे जल्दी ही प्राप्त हो जाता है, जैसा कि इन संत बाबा के साथ हुआ। साथ संगत जी, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर निस्वार्थ भाव से भगवान को याद किया जाए तो ये भगवान हमारे हर काम पूरे करते हैं और अपने नियम भी हमारे लिए बदल देते हैं। आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।